यीशु यहूदिया से गलील की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें समरिया से होकर गुजरना पड़ा। वहां एक छोटा सा गांव था, सुखार। गांव के बाहर एक कुआं था जिसे याकूब ने खुद खोदा था। दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था। रास्ते की थकान से यीशु उस कुएं के पास बैठ गए। थोड़ी ही देर में एक समरी स्त्री घड़ा लेकर पानी भरने आई। उस समय आमतौर पर स्त्रियां सुबह या शाम को पानी भरती थीं, पर यह स्त्री शायद लोगों से बचने के लिए अकेली समय पर आई थी। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। स्त्री चकित रह गई। उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे, जो समरी स्त्री हूं, पानी मांगता है। यहूदी तो समरियों से बोलते भी नहीं। यीशु मुस्कुराए और बोले, यदि तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और यह कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवित जल देता। स्त्री ने सोचा, यह तो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने कहा, हे स्वामी, तेरे पास तो पानी भरने के लिए बाल्टी भी नहीं है और कुआं गहरा है। तू यह जीवित जल कहाँ से देगा? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया? तब यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई इस कुएं का पानी पीता है, उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो पानी मैं दूंगा, वह सदा के लिए उसकी प्यास बुझा देगा। वह उसके भीतर सोते की तरह बहने लगेगा और अनंत जीवन देगा। यह सुनकर स्त्री का मन लालायित हो गया। उसने कहा, स्वामी, मुझे वह जल दे, ताकि मुझे फिर प्यास न लगे और मैं यहाँ बार बार पानी भरने न आऊं। तब यीशु ने धीरे से कहा, जा, अपने पति को बुला ला। स्त्री झिझक गई और बोली, मेरा कोई पति नहीं। यीशु ने गंभीरता से कहा, तूने सच कहा। तुझे 5 पति हुए हैं और जिसके साथ अब रहती है वह तेरा पति नहीं है। यह बात तूने सच कही। स्त्री दंग रह गई। उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति उसके जीवन का हर रहस्य जानता है। उसने कहा, स्वामी, मैं देखती हूं कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे पितरों ने इस पर्वत पर उपासना की, परंतु यहूदी कहते हैं कि यरूशलेम में ही उपासना करनी चाहिए। तो सच्चाई क्या है? यीशु ने कहा, समय आ रहा है, बल्कि अब आ गया है, जब सच्चे भक्त पिता की उपासना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। न तो पर्वत पर, न ही यरूशलेम में, परंतु हर जगह परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा और सच